पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक में हिस्सा लिया ताकि भारत और अमेरिका के बीच नई तकनीकों में सहयोग बढ़ सके। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक सीईओ से मुलाकात की और एआई, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी पर चर्चा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने आर्मी अफसर और उसकी मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन में हुए अत्याचार की न्यायिक जांच के आदेश दिए। असम पुलिस एडमिट कार्ड 2024 जारी, उम्मीदवार SLPR बैस वेबसाइट से डाउनलोड करें। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक में गाजा की स्थिति पर चिंता जताई और क्षेत्र में शांति बहाली के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। भारत और अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा, उन्नत दूरसंचार और सतत ऊर्जा क्षेत्रों के लिए चिप्स बनाने हेतु सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित करने का समझौता किया है। तिरुमला मंदिर में YSRCP शासन के दौरान हुई कथित अपवित्रताओं को दूर करने के लिए 4 घंटे का शांति होमम पंचगव्य प्रक्षालन अनुष्ठानिक स्वच्छता चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुरा कुमारा डिसानायके को श्रीलंकाई राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी। सोमवार को शुरुआती व्यापार में घरेलू शेयर बाजारों की सकारात्मक गति और विदेशी फंड्स के भारी प्रवाह के कारण रुपया 6 पैसे बढ़कर $3.24 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। आज आप नेता आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति निर्वाचित अनुरा कुमारा डिसानायके ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। 1966 से हरियाणा विधानसभा में सिर्फ 87 महिलाएं चुनी गई हैं और अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। मोदी ने ग्लोबल टेक सीईओ से भारत की विकास गाथा में शामिल होने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरिनाल गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है। हरियाणा चुनाव से पहले मायावती ने दलित नेताओं से कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों से नाता तोड़ने और डॉ. आम्बेडकर के रास्ते पर चलने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल अश्लील सामग्री देखना और डाउनलोड करना POCSO अधिनियम के तहत अपराध है। गुजरात के कच्छ में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया, कोई हानि नहीं हुई। 19 साल की रिया सिंघा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। उर्वशी रौतेला ने ताजमहल क्राउन सौंपा। जयसूर्या की शानदार गेंदबाजी से श्रीलंका ने गोल्ड टेस्ट में न्यूजीलैंड को 63 रन से हराया। EY कर्मचारी की मौत पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तनाव प्रबंधन सिखाने की बात कही, कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ाई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम झारखंड में चुनाव तैयारी की समीक्षा के लिए पहुंची। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक 22 वर्षीय व्यक्ति की सांप के काटने से मौत हो गई, जिसके बाद गांव वालों ने उसके अंतिम संस्कार में सांप को जिंदा जला दिया। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जो शादीशुदा महिलाओं के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने पर पतियों को कानूनी सुरक्षा देने वाले कानूनों के खिलाफ हैं। चीनी कंपनी शाओमी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानून उल्लंघन रिपोर्ट वापस लेने की मांग की है, क्योंकि इसमें व्यावसायिक रहस्य शामिल हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट 9 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में फैसलों की रफ्तार बढ़ रही है ताकि प्रधानमंत्री के मित्रों को फायदा पहुंचाया जा सके, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में बिजली के ठेके अडानी ग्रुप को देने के लिए। VHP ने सुप्रीम कोर्ट से तिरुपति लड्डू मिलावट मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। तिरुपति लड्डू विवाद, सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की लड्डुओं में जानवरों की चर्बी के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र समिति की मांग की। फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री चुना गया है। तिरुपति मंदिर में घी में जानवरों की चर्बी के विवाद के चलते शुद्धिकरण किया गया। इंजीनियर रशीद का दावा है कि उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन ने मिलकर उनकी आवामी इत्तेहाद पार्टी को हराने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को अदालतों में एकलवादी के रूप में एकीकृत रुख के साथ आना चाहिए, जिसमें सभी संबंधित विभागों की सहमति हो। CVC ने 34 मामलों में सरकारी विभागों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में अनदेखी को उजागर किया। अमित शाह ने हरियाणा रैली में कांग्रेस को एंटी दलित पार्टी कहकर कुमारी शैलजा का अपमान करने का आरोप लगाया।
स्टीव स्मिथ ने कहा कि जसप्रीत बुमराह शायद सभी फॉर्मेट्स में सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ रही है और यह देश की आर्थिक प्रगति को दिशा दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे शामिल थे जो परीक्षा के बाद लौट रहे थे और बारिश से बचने के लिए पेड़ के पास एक शेड के नीचे रुके थे। दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत मामले में कोर्ट ने राउज आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ और कोऑर्डिनेटर को 7 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया कि वो संसद में उनकी आवाज बनेंगे और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र पर दबाव डालेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा कि सेक्युलरिज्म एक यूरोपीय विचार है जो भारत में जरूरी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि उनके बयान में पीड़िता को दोषी ठहराना का कोई इरादा नहीं था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को दक्षिणी क्षेत्र पर इजरायली हमलों में 100 लोग मारे गए और 400 से अधिक घायल हुए। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण में देश भर से 15,500 से अधिक विस्थापित कश्मीरी पंडित वोटर 24 मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पात्र हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगतगुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा करने की मंजूरी दी। भारत में केरल के एक व्यक्ति में एमपॉक्स स्ट्रेन का पहला मामला पाया गया, जिससे WHO ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। एयर इंडिया ने बेंगलोर एयरपोर्ट पर बोइंग 777 विमान का दरवाजा गलत तरीके से खोलने के लिए 3 केबिन क्रू सदस्यों को हटाया।